भीम आर्मी के 2 किलोमीटर का काफिला देख डरे दबंग। बाहुबलियों के नाक में नथेल डालेगी भीम आर्मी। चीज कह रहा था कि थोड़ा सा आप समय दीजिए। मुझे मालूम है कि यहाँ 2-4 बाहुबली हैं जो बहुत ज्यादा नाक में दम किए हुए। सर ज्यादा नहीं कह रहा, चंद्रशेखर भाई के आने तक खाली आप रुके रहिए, आप देखेंगे कि उनके नाक में नथेल डाल देंगे, ये पक्का है आपसे वादा। जी भैया, आज आप अमेठी आए हैं तो कैसा आगमन रहा आपका? बहुत बढ़िया आगमन रहा। और मैंने कि अपने संबोधन में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा ये जो उन्होंने नींव डाली है ये बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, ये तय हो गया। क्योंकि आज इन्होंने जो काफिला निकाला, मैं तो गाड़ी में पीछे बैठा था, मौका नहीं दिया इन्होंने आगे चलने का, लेकिन मैं पीछे से देख रहा था कि 1.5-2 किलोमीटर का पूरा कारवां। लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन से थोड़ा दुखी था मैं, क्योंकि जिस रास्ते से लेके आए वो बहुत ही उसकी हालत कह रहे हैं ना खस्ता थी। साथ साथ में मेरे साथियों ने ये भी बताया कि भैया कल तो कुछ यहाँ नहीं था, आज हमारा कार्यक्रम होना था तो बीच में कंकड़ पत्थर भी डरवा दिए। तो हमारा तो नारा ही है कि हम संघर्षों के आदि, हम अम्बेडकरवादी। तो भाई जी, क्या ये प्रोग्राम का इस मकसद माना जाए कि चंद्रशेखर भाई भी आने वाले की तैयारी ये डाली जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक शुरुआत है। ये समझ लीजिए कि आज एक वृक्ष का हमने रोपण कर दिया है और इसको जल्द ही खाद पानी देने के लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुत जल्द आपके जनपद में दिखाई देंगे, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये शोषण जो सर ये जो शोषण हो रहा है, सर शोषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अभी इस जनपद अमेठी में अत्यधिक देखने को मिल रहा है कि एक दिन में जो है वो दलितों के साथ में जो है तकरीबन एक दिन का जो अमेठी का रेशियो है वो एक दिन में तकरीबन 3 लड़कियों के साथ में वो रेप हो रहा है। और देखने को ये मिला है कि जो 2 महीनों के अंदर तकरीबन 183 केसेस देखने को मिले हैं। सर ये शोषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये हो रहा है अभी? देखो, बहुत ये सवाल आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारे अपने पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ ये सवाल बहुत विचरणीय है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके ही ज़िले में हो रहा है, ये आप पूरे प्रदेश में इस समय अगर देखोगे, कायदे में तो देश में हो रहा है, लेकिन मैं प्रदेश का मुखिया हूँ तो मैं प्रदेश की अपनी बात करूँगा। पूरे प्रदेश में हर ज़िले में ये होता आ रहा है। लेकिन मैंने एक परिवर्तन देखा है कि जिन जिन जिलों में भीम आर्मी का संगठन मजबूत होता गया, वहाँ आप देखोगे ना ग्राफ क्राइम का जो है धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? उसका कारण है आप पे अत्याचार हो रहा, आप उसकी शिकायत करने जाते हो, शिकायत लिख नहीं रहा है, कोई उसकी कार्रवाई हो नहीं रहा है। तो जो व्यक्ति कहीं गलत किया और उसको सजा नहीं मिली तो उसका साहस और बढ़ गया ना, वो तो और दोबारा दोगुनी ताकत से जाता है क्राइम करने के लिए। और जिस जगह पे क्राइम करने पर उसको सजा मिल जा रही है तो वहाँ पर वो सचेत हो जा रहा है कि आगे भाई अगर ऐसा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। हमारा संगठन, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसी एक फौज तैयार की कि वो समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपके ज़िले की बात बताऊं, मैं अपनी संबोधन में यही चीज़ कह रहा था कि थोड़ा सा आप समय दीजिए। मुझे मालूम है कि यहाँ 2-4 बाहुबली हैं जो बहुत ज़्यादा नाक में दम किए हुए। सर ज़्यादा नहीं कह रहा, चंद्रशेखर भाई के आने तक खाली आप रुके रहिए, आप देखेंगे कि उनके नाक में नथेल डाल देंगे, ये पक्का है आपसे वादा। एक क्वेश्चन और है सर, यहाँ की जो प्रशासन है वो कहती है कि भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी का मतलब जीरो। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा बोलते हैं? मैंने अभी क्या बताया था कि हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब ने हमको कलम पकड़ाई और हम कलम को ही आज तक मानते आ रहे हैं। हम उनका सम्मान क्यों करते हैं पुलिस वालों का? क्योंकि वो एक वर्दी है जो संवैधानिक है, तो हम संविधान का जैसे आदर करते हैं वैसे वर्दी का भी आदर करते हैं। अब उस वर्दी के पीछे में कोई ऐसा हैवान छुपा हुआ है जो उन हैवानों का साथ दे रहा है, तो मैंने अभी वही चीज़ कही थी कि भाई किसी दिन वर्दी उतार के मिलो आप, तब फिर हम आपसे बातचीत करें। और रही बात भीम आर्मी जीरो होने का, तो आपने यहाँ लोगों की भीड़ देखी तो आपको पता लग गया होगा कि जीरो है कि हीरो है। और ये जो कम आपको अगर हल्का फुल्का लग भी रहा है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सर, ज़्यादा नहीं, आप 1 से 1.5 महीने का समय दे दीजिए, क्योंकि नए तरीके से संगठन का जो विस्तार है वो आज इसी पर अभी चर्चा हो रही। मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए इधर
जिला संयोजक जी हैं, तो इनसे वही उसी बात पर चर्चा हो रही थी। जल्द ही पुनर्गठन करके संगठन को इतना मजबूत कर देंगे आपके ज़िले में कि कहीं भी अत्याचार होगा तो एक बार उनको भीम आर्मी का खौफ जरूर नजर आएगा। जी, धन्यवाद।